जब हमने चेंज इन पीएसआर चैप्टर किया था, तो देर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स जो हम लोगों ने क्या किए थे, साथ साथ करे थे। क्या क्या वो एडजस्टमेंट्स थे, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स थे, उनका हम लोग डिस्कशन लेके चल रहे हैं आपके सामने। स्क्रीन में आपके सामने डॉक्यूमेंट है, इसको हम देख के चल रहे हैं। तो चेंज इन पीएसआर में हमने बहुत कुछ सीखा था। कैलकुलेशन ऑफ रेशो सीखा था, सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात हुई थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करते समय गेन भी आ जाता था, वैसा भी सीखा था। और क्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट तो हमने सीखा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो छुटकू सा था। और कैपिटल एडजस्टमेंट भी सीखा था। यहाँ आ जाइए, देखिए ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। कैसे? अब देखिए क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो की कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में हमने दो चीजें बताई थी आपको। अगर गुडविल क्या दे रखी हो, ओल्ड, ये दूसरा क्या कहलाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, ऐसे करके। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अर्न रिटर्न लॉसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑलरेडी कर चुके हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट की शीट आपके पास आ गई है। आ गई है। ये वाला सेक्रीफाइसिंग रेशो न्यू रेशो की शीट आपके पास आ चुकी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की शीट आपके पास आ चुकी है। कैपिटल एडजस्टमेंट की आ चुकी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी और ये कैपिटल एडजस्टमेंट भी करेंगे हम लोग। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है आपके पास सिलेबस में नहीं है, ना वो सीबीएसई में है ना वो सीयूटी में है। मतलब क्योंकि आता है कंसेप्ट इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये होता ही नहीं है कंसेप्ट, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। ना एनसीईआरटी में दिखेगा आपको, ना सीबीएसई ना सीयूटी, कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है जी। दिस इज योर दिस इज योर एजेंडा फॉर एडमिशन चैप्टर, हम लोग इसको लेके चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे पास था चेंज इन पेसर में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखेंगे। कोई आपको स्ट्रक्चर तरीके से सिखाया कि नहीं, बुक्स में भी जो दे रखा है वो किस तरह से दे रखा है आपको देखेंगे, आपको पता चलेगा। कितने स्कूल्स में ये हो चुका है चैप्टर खत्म, कितने लोगों में खत्म हो चुका है। वंडरफुल। अब आप देखेंगे आपने वहां क्या किया था, हमने क्या किया, वो देखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है। टारगेट ये रहेगा कि इस चैप्टर को आने वाली 3 क्लासेस में हम उसको वाइंड अप कर लें। एंड उसके बाद एक और है आप लोगों के लिए। मंडे जो आएगा, मंडे परसों, मतलब ट्यूसडे जो है, ट्यूसडे ट्यूसडे आप लोगों का 1 घंटे का टेस्ट लेंगे। पुराने टेस्ट भी आपको वापस कर दूंगा, नया टेस्ट दे दूंगा, पुराने टेस्ट के आंसर स्कीम आपको अपलोड कर दूंगा आज रात को। पुराना जो टेस्ट था ना, डिस्कस तो हुआ नहीं था वो, तो पुराने टेस्ट का क्वेश्चन पेपर और पुराने टेस्ट की आंसर स्कीम आपके ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप पुराने टेस्ट की गलतियों को आप समझ पाएं कि आपको कितना आता था कितना नहीं आता था। ठीक है। अगला जो टेस्ट होगा उसमें फंडामेंटल पूरा होगा और गुडविल पूरी होगी। फंडामेंटल गुडविल पूरी होगी। ठीक है जी। दोनों चैप्टर सुन लीजिए, ट्यूसडे को फंडामेंटल गुडविल दोनों करेंगे। फिर आपको 1 हफ्ते का गैप मिलेगा। उस 1 हफ्ते के गैप में आप चेंज इन पेसर और एडमिशन को रिवाइज कर पाएंगे आराम से घर बैठ के, 1 हफ्ते की छुट्टी है आपकी। ठीक है जी। और जैसे ही वापस आएंगे फिर एक टेस्ट हो जाएगा आपका। उसमें होगा आपका क्या, सिर्फ चेंज इन पीएसआर और एडमिशन का टेस्ट लेंगे। ठीक है जी। और जून के महीने तक हमारा टारगेट रहेगा कि रिटायरमेंट डेथ को पूरा कर ले और डिसोल्यूशन हो जाए, तो नथिंग लाइक दैट। बोलिए। यही आएगा जो जो यहाँ हो रहा है, अलग थोड़ा ही है कुछ। मंडे वेडनेसडे को भी वही टेस्ट होना है, ट्यूसडे को भी वही टेस्ट होना है। दोनों तरफ सिलेबस बराबर चल रहा है, इनफेक्ट आप 1 क्लास आगे चल रहे हैं बस। चलिए जी, ठीक है। कमिंग ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे, पागल नहीं कर बेटा, ये तो होना है। ये देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ रेशो को करना शुरू करते हैं, आइए धीरे धीरे करके। कैलकुलेशन ऑफ रेशो, नंबर 1 केस, आइडेंटिफिकेशन है आपके पास। शेयर ऑफ अ न्यू प्रॉफिट इज, नए पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगी। ठीक है जी। जैसे आपके सामने एग्जांपल एबीसी, एबीसी पार्टनर थे, उन्होंने डी फॉर डफर को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के लिए। आपसे पूछ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए और न्यू रेशो निकाल लीजिए। न्यू रेशो की कैलकुलेशन तब करनी है जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो। न्यू रेशो तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आपको बोला ना जाए। न्यू रेशो निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए आपको। अगर ओके, उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। ध्यान रखना, अननेसेसरी लोग न्यू रेशो निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए जरा। एबीसी पार्टनर से, वैसे तो मैं चाहूँ तो आपको इसी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम लोग। देखिए, तो एग्जाम्पल ये नंबर 1, केस 1 है आपके पास, केस 1। और एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चल रहे हैं। इन्हीं में सब कुछ कवर होता है, बोर्ड में आवे मैक्सिमम चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो क्या लिखा था,
ए बी और सी की क्या रेशो दे रखी थी आपके पास क्वेश्चन में? ए बी सी की रेशो थी कितनी? 3:2:1 थी। 3:2:1 क्या रेशो है? 3:2:1 की रेशो में काम चल रहा है। डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ बताइए? डी फॉर डफर 3:2:1 की रेशो में चल रहा था। डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो गया? 1/5। अब एक बात ध्यान रखना भाई, डी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ एक, तो न्यू रेशो भी यही होगी इसकी, गुडविल का ट्रीटमेंट भी इसी से चलेगा, और अगर कैपिटल एडजस्टमेंट होगी तो वो भी इसी से चलेगी, उसके लिए कुछ अलग नहीं करेंगे हम लोग। एक सीट आगे आ जाओ, उस तरफ चले जाओ, हवा आएगी तुम्हें। लेट लेट न्यू प्रॉफिट लेट न्यू प्रॉफिट मान लिया जाए, हमने क्या माना, लेट न्यू प्रॉफिट बराबर है आपका, उसको मान लेते हैं हम लोग, नए प्रॉफिट को, नया प्रॉफिट आपने मान लिया कितना है? 1 मान लिया। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 1 - 1/5 कर दूंगा तो बैलेंस कितना बचेगा? 4/5 बचेगा। और अब आप बताइए ये 4/5 किस में जाना चाहिए? ए बी और सी में जाना चाहिए। अगर कुछ ना बोला जाए तो कौन सी रेशो में जाएगा ये? 3:2:1 की रेशो में जाएगा, अगर कुछ ना बोला जाए। तो क्या बोला जाएगा कि रेशो बदलेंगे, आगे क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो अब क्या होगा? ए विल गेट व्हाट? 3/6 ऑफ 4/5। बी विल गेट 2/6 ऑफ 4/5। सी विल गेट 1/6 ऑफ 4/5। इसको कर लीजिए, कितना हो गया? 12/30। 8/30। 4/30 ऐसे करके निकला। देख लिया आप लोगों ने? ये है आपका क्या? नया शेयर, नया शेयर और नया शेयर। ठीक है जी। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर आपके सामने? न्यू रेशो। न्यू रेशो जो बनेगी वो किस किस के बीच में बनने वाली है? ए के बीच में, बी के बीच में, सी के बीच में, डी फॉर डफर भी है। तो कितना बन रहा है शेयर? 12/30 बनता है। एक्स टू 8/30 बनता है। एक्स टू 4/30 बनता है। डी फॉर डफर का 1/5। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एलसीएम कितना हो गया? 30 आ गया। तो इट इज 12:8:4:6 है ना भाई? है। और डाइल्यूट करूँ तो क्या निकलता है? 2 6 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। दैट्स योर न्यू रेशो। 6:4:2:3 न्यू रेशो है। यहाँ देखिए, ये आपके सामने 6:4:2:3, दिस इज योर 6:4:2:3 क्या बन गई आपके यहाँ पर? ये न्यू रेशो बन चुकी है। ये आपकी न्यू रेशो है। अब जरा देखें, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कौन सी रेशो निकाल लेते हैं आप लोग अब? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का तरीका आपने बचपन में सीख लिया था। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होती है, दैट इज व्हाट? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं। ए है, बी है और सी है। सेक्रीफाइस तीन लोग करेंगे ना। एडमिशन के केस में नया पार्टनर विल ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर। किसी को डाउट है इस बात पर? नए पार्टनर को जो पैसा मिलेगा कौन देगा उसे? सेक्रीफाइस करेगा कोई ना कोई। एबीसी में से कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है जी। तो देखिए, ए का ओल्ड शेयर कितना था? 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस, 6 6 10 12 15, 6/15 कितना? टू। दूसरा बनेगा कितना इसका? 4/15। तीसरा कितना बनेगा? 2/15। यहाँ देखिए, ऐसे करके ऐसे करके 30 एलसीएम ले लिया जी। 30 एलसीएम, 6 5 15 और 5 2 12, कितना बन गया? 3/30। फिर से 30 एलसीएम ले लिया। 6 5 10 हो गया, और 5 2 8 हो गया, तो कितना बन गया? 2/30। फिर से 30 एलसीएम ले लिया यहाँ पर। कितना बन गया? 6 5 जा और 4 जा, कितना बन गया? 1/30। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो जो निकल कर आई है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आई है, वो A/B/C के बीच में जो निकल कर आई, 3/30 टू 2/30 टू 1/30 निकल कर आई है। यानी कि 3:2:1 निकल कर आई है, जो कि किसके बराबर है? आप देख रहे हैं, जो कि किसके बराबर है? जो कि आपकी किसके बराबर है? ओल्ड रेशो के बराबर है, ओल्ड रेशो के बराबर है। तो जब केस वन आपके पास है, केस वन, तो वहां पर रूल ऑफ थंब लगा सकते हैं आप केस वन में, क्या? कि ओल्ड रेशो विल बी व्हाट? सेक्रीफाइसिंग रेशो।
केस वन में ओल्ड रेशो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आप रूल लगा सकते हैं। ये आपके सामने कैलकुलेशन प्रूव करके दिखाई है। तो आप देखेंगे जरा यहाँ पर, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा, हमने क्या नोट लिखा है, देखो नोट, इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशो विल ऑलवेज बी इक्वल टू ओल्ड रेशो। सिर्फ उस कंडीशन में जब आपके पास नए बंदे का शेयर गिवन है और ओल्ड रेशो गिवन है, तब। किसी और कंडीशन में नहीं होगा ऐसा वाला, किसी और कंडीशन में नहीं चलेगा ये काम। ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी। थोड़ा आगे चलते हैं। ये एबीसी, ये वाला दिख रहा है आपके सामने। एबीसी 5:3:2 के रेशो में थे, डी फॉर डफर 1/6 शेयर के लिए आ गया। इसे अपने आप करिए जरा, आंसर मत देखो इसका, अपने आप करो इसको, डोंट टू गेट द आंसर। आंसर मत देखिए, फिर मैं दूंगा करने के लिए, इसका आंसर मत देखना। ये क्वेश्चन आपके पास है, एबीसी पार्टनर थे, 5:3:2 के रेशो में चलते थे, और डी फॉर डफर एडमिट हो गया 1/6 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स में। आपसे बोल रहे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, और क्या निकालो, न्यू रेशो। और आप जानते हैं इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, ओल्ड रेशो ही होगी। हाँ, न्यू रेशो निकाल लीजिए आप, ऐसा आपको करना है। करिए इसको फटाफट से। मेरे ख्याल से ऑनलाइन में जो लोग देख पा रहे होंगे इसे कर लिया होगा इसको। तो इसका आंसर देख लेते हैं जो लोग, देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर इसके पास आपके पास है कि हमने माना डी का शेयर 1/6 दिख ही रहा है। प्रॉफिट अगर मान लिया एक है तो रिमेनिंग कितना, 1/1/5/6 हो गया। 5/6 को ए बी सी में कौन सी रेशो में बांटा, देखो 5/10 ऑफ 5/6, 3/10 ऑफ और 2/10 किया ना ऐसे। क्या निकला, नया शेयर नया शेयर नया शेयर। नए शेयर को एबीसी में डाल दिया, 25/56, 25/60, 15/60, 10/16, 1/6, 5:3:2:2 निकाल दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशो आप देख रहे हैं वही है जो पुरानी थी, 5:3:2। तो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट दैट। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ये करके दिखाइए, एग्जाम्पल नंबर 3। एबीसी 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। मैंने कहा था ना, जब कुछ ना बोला जाए तो कौन से रेशो में बांटते हैं बचे हुए प्रॉफिट को, पुरानी रेशो में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया कि एबीसी 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे, डी फॉर डफर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 1:1:1, है ना। तो जहां आपने बैलेंस शेयर को ओल्ड रेशो में बांटा था, अब एबीसी के बीच में कौन सी रेशो में बांटोगे, 1:1:1। कोशिश करके देखोगे इसे, ट्राई करके देखिए इसे करना अपने आप कैसे होता है। आंसर मत देखना इसका, ये आंसर है नहीं, मस्त यार, बढ़िया, इसे करके देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, जिनका एग्जाम्पल 3 हो जाएगा एग्जाम्पल 4 करेंगे। ऐसा करना है, एग्जाम्पल 3 पहले करेंगे फिर एग्जाम्पल 4 करेंगे, हार्डली मैटर। देखिए देखिए एग्जाम्पल 3 करके दिखा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल 3, क्या लिखा है एग्जाम्पल 3 में बताइए। वो द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स थे, एबीसी, क्या रेशो थी इनकी, इनकी रेशो थी 3:2:1। और कौन आया बंदा, डी 1/5, 3:2:1 आया। डी कितने शेयर के लिए आया, 1/5 के लिए। लेट लेट प्रॉफिट बराबर है 1। तो भाई बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस 1 - 1/5 बचेगा, बैलेंस कितना, 4/5। और अब क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली मेंशन है, अगर ये क्वेश्चन केस वन, अगर इसी की बात सुन ले, मेरी बात को सुन लो, अगर क्वेश्चन पहले वाला ही होता तो हम 3:2:1 के रेशो में बांट देते इसको। लेकिन स्पेसिफिकली कह रहा है कि फ्यूचर रेशो क्या होने वाली है, 1:1:1 होने वाली है। यानी कि ये 1/3, कौन व्यक्ति है, ए, 1/3 ऑफ कितना होगा, 4/5 होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा, सर्कल कर देंगे। बी का शेयर कितना हो जाएगा, फिर 1/3 ऑफ 4/5, तो कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। सी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ 4/5, कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। सर्कल कर देते हैं, देखिए भाई ध्यान से सुना, A:2, B:2, C:2, D, तो कितना, 4/15, 4/15, 4/15 और 1/5। थोड़ा और डाइल्यूट करते हैं इसको, तो कितना बन जाएगा, 15, 4:4:4:4:3। योर न्यू रेशो इज 4:4:4:3। अब हमें निकालना है क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम जानते हैं कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर अगर माइनस कर दें, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। हालांकि डी लिखने की जरूरत ही नहीं है, देर इज नो नीड टू राइट डी है। डी की जरूरत पड़ेगी जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, भी नहीं, सी। देखिए
ए का पुराना शेयर कितना था भाई? 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 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 बताए। 4 4 8 से बात है, 4/15, 4/15, 4/15। और डाइल्यूट करें थोड़ा सा, 30 एलसीएम ले लिया। 6 5 15, और 15 2 4 8, तो कितना बन जाएगा? 7/30। 30 फिर से एलसीएम ले लिया, 5 10 2 8, कितना हो जाएगा? 2/30। ठीक कर रहे हैं हम लोग। 5 से 5 दूनी 10, 15 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 30 एलसीएम ले लिया। 6 5 15 2 4 दूनी 8, तो कितना बन जाएगा बताइए आपके पास? व्हाट इज द वैल्यू? टू कहाँ से आया यार? 3/30 ब्रैकेट में, 3/30 ब्रैकेट में आया। आगे ये वाला, कौन गेन कौन सेक्रीफाइस? ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बेस ऑफ कंपोजिशन वो प्रीमियम पर गुडविल बनेगी, फिर आगे बढ़ेंगे वो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। वहां वहां पर भी ऐसी क्वेश्चन करेंगे। ये तुम सिर्फ बेस डेवलप कर रहे हैं इसके लिए। यू गॉट इट? निकल आया? तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसने निकाली? सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस किस के बीच में निकल रही है? सिर्फ ए और बी के बीच में निकल रही है। व्हाट इज द रेशियो? 7/30 और 2/30, यानी कि क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 7:2। 7:2 ही निकल रहा है ना? हाँ, दैट्स योर आंसर। ये निकला आपके पास क्या? कितने लोग ठीक कर पाए थे इसे? वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या हुआ था भाई? पहुंचे नहीं वहां तक? कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं है इसका। ऑनलाइन में इसे नोट कर लिया सबने? प्लीज नोट इट डाउन। फिर अगले क्वेश्चन, अगला भी हो गया। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। अगर ये कर लिया हो तो अगले वाले को करें। हाँ, इसको करना है। नहीं, इसके ये कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल 3 था ना? वेरी गुड। एग्जाम्पल 4, इसको कर लीजिए फटाफट से। और अगर नोट कर लिया हो तो फिर एग्जाम्पल नंबर, ये वाला नीचे, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लीजिए। याद है ना कि कोई अपना ओरिजिनल शेयर रखता है, ये मैंने चेंज इन पीएसआर में भी सिखाया था आपको। कोई व्यक्ति अपना ओरिजिनल शेयर रखता है, चेंज इन पीएसआर में भी सीखा था। अभी पता है क्या हो रहा है? अभी तो बहुत लोगों की गुडविल भी खत्म नहीं हुई है, एज फार एज प्रैक्टिस इज कंसर्न। कुछ लोग अभी फंडामेंटल में भी अटके पड़े हैं। तो जो जो 7 दिन का आपको गैप मिलेगा, उसमें अपने बैकलॉग को पूरा कर लें। इतना बोझ ले क्यों बैठी हो? एग्जाम्पल नंबर 4 ना? एग्जाम्पल 4 में सिचुएशन आपके सामने क्या बोली गई है? कि एबीसी पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशो में। उन्होंने डी फॉर डफर को 1/5 शेयर के लिए एडमिट कर दिया। ए कहता है कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रखूंगा। आ जाइए। तो A:B:C, बताइए क्या रेशो थी? 3:2:1। लेट न्यू प्रॉफिट बराबर है 1। तो बैलेंस, और डी का शेयर कितना बोले थे? डी कितना? 1/5 के लिए बैलेंस कितना बचेगा? 1 - 1/5। और साथ साथ ए का शेयर भी माइनस कर दीजिए, कितना? 3/6। अगर कहते ए रिटेन ओरिजिनल शेयर, ए भी माइनस कर दीजिए। अगर कहते बी रिटेन ओरिजिनल शेयर, तो 2/6 माइनस करते। अगर कहते सी रिटेन ओरिजिनल शेयर, तो 1/6 माइनस करते। अब जब हम ओरिजिनल शेयर में से बी का माइनस कर रहे हैं और ए का माइनस कर रहे हैं, तो बच क्या रहा है हमारे पास? एलसीएम ले लीजिए 30। 30 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना होगा? 30 माइनस कितना हो जाएगा? 6। 6 और 5 15, क्या बनेगी? 15 और 6 21। 9 बाय, क्या बचेगा आपके पास ये वैल्यू? दिस इज व्हाट? 9/30 इज योर वैल्यू। इसको बाइफरकेट करना है आप किसके बीच में? भाई ए तो चला गया, बचा कौन? बी और सी बचा। कौन सी रेशो में? 2:1 के रेशो में। समझिए ध्यान से, बाकी लोग भी ध्यान दीजिए इधर। इधर से ध्यान दीजिए दोनों बच्चे। अब अगर बी और सी बच गया, क्यों? क्योंकि ए का हट चुका है, बी का हट चुका है, तो बी फॉर बॉम्बे और सी फॉर चालू, दो लोग बचे हैं, बी और सी। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। कौन से रेशो में बांटेंगे? ए हटाने के बाद 2:1। किस रेशो में? इस रेशो में, इस रेशो में।
अगर मेरा क्वेश्चन कहता, प्लीज सुन लीजिए बेटा, लिख लेना, बाद में लिखने का टाइम दूंगा। क्वेश्चन कहता बी रिटेन ओरिजिनल शेयर, तो बी हटाते तो फिर बचता क्या? 3:1 बचता। अगर सी रिटेन ओरिजिनल शेयर तो क्या बचता? 3:2 बचता। 3:2 ऐसा होता क्वेश्चन। अभी बोला ए रिटेन ओरिजिनल शेयर, तो देखिए 2:1 में, तो ए, ये हो गया आपके पास बी, और क्या हो गया सी। तो नया शेयर कितना बनेगा? 2/3 ऑफ 9/30, और 1/3 ऑफ 9/30। डाइल्यूट कर सकते हैं इसको, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बना यहाँ पर? 6/30, और कितना बन गया? 3/30। चलिए, न्यू रेशो, A:, B:, C:, D। ए का नया शेयर, ए का नया शेयर तो पुराना ही है, कितना? 3/6। बी का नया शेयर कितना क्या? 6/30। सी का कितना है? 3/30। डी का कितना? 1/5। आ जाइए, आ जाइए, एलसीएम ले लेते हैं 30। ठीक है, 6 5 जा 15, 30 का 6 ही रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा। और डाइल्यूट करिए जरा 3 से काट के, 5 जा 2 जा 1 जा 3 जा। 5:2:1:, अच्छा 2 होगा। 2 होगा। ये 5 7 और 8 10, ये रेशो बनेगी। दिस इज योर न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनती है बताइए? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या? सेक्रीफाइस तो दो ही लोग कर रहे हैं बस। भाई ए तो अपना पुराना शेयर ले गया ना, तो सेक्रीफाइस कौन बचा? सेक्रीफाइस तो यहाँ कौन लोग बच रहे हैं? सेक्रीफाइस तो सिर्फ बच रहा है क्या? बी और सी। बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो निकलेगी किस किस के बीच में निकलेगी? ये निकलेगी बी और सी के बीच में। तो देखिए कैसे निकल रहा है, बी और सी के बीच में। ये 6/30 सॉरी ये नहीं, हाँ यही तो है। नहीं, ये रहा, कुछ नहीं भाई, ये रहा। 6/30 कर लेंगे, 3/30 कर लेंगे, यही है सेक्रीफाइस इनका। 6:3, या बोलूं कितना? 2:1, ये इसके बराबर, इस वाले हिस्से के बराबर, ऐसे करके। यही सेक्रीफाइसिंग है इनका। जिस रेशो में वो अपना बचा हुआ शेयर कर रहे हैं, वही तो सेक्रीफाइस है उनका। निकाल भी सकते हैं आप, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डी सेक्रीफाइस कर नहीं रहा, ए सेक्रीफाइस कर नहीं रहा, तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? हाँ, बी और सी कर रहे हैं। डन हो गया उनका काम। इज इट ओके एवरीबॉडी? ये 4 नंबर क्वेश्चन कौन कौन कर पाया था? और ये चेंज इन पीएसआर में हमने ऐसा हिंट दिया था आपको, याद है? चेंज इन पीएसआर की जब कैलकुलेशन करी थी। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप इसे अपने आप करिए घर जाके, इन्हीं देखो शीट आपके पास प्रिंट की फॉर्म में भी है, ऑनलाइन में मैं इसको डाल दूंगा अभी। जो लोग ऑनलाइन में, ऑनलाइन में देख सकते हैं, और बाकी लोग, आई होप दिस इज नोटेड डाउन बाय एवरीबॉडी। हटा दूं इसको स्क्रीन से। अगली वैरायटी में क्या आपके पास आया? अब आपके पास आया एक नया क्लू, ये आइडेंटिफिकेशन है। आपको दिखेगा गेट्स, रिसीव्ड, एक्वायर्ड, टेक्स, ऐसे शब्द दिखेंगे आपको। जब ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ लेना ये आसान केस नहीं है, ये पुराना फर्स्ट केस नहीं है। यहाँ चीजें और पर्टिकुलर तरीके से चलेंगी। जैसे ए और बी थे, 3:2 के रेशो में चलते थे। T4QT इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब वो मैंने ही कर दिया, और भाई लोग कहते हैं सी शी होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलो, QT was admitted for 1/5 shares of profit which he get 1/10 from A and 1/10 from B। आपसे कह रहा है रेशो निकाल लीजिए, तो कैसे करना है जरा इसको देखेंगे। दिस इज एग्जाम्पल कौन सा? 5। एबीसी की, ए और बी की रेशो क्या बोली थी हम लोगों ने? C4QT कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया। ये 1/5 उसने किससे लिया? 1/5, 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम ए ले रहा है, और 1/10 किससे ले रहा है? 1/10 फ्रॉम ए से ले रहा है, और 1/10 फ्रॉम बी से ले रहा है। आपको मालूम है फ्रॉम का मतलब क्या है? सीधा शेयर से माइनस करना है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू करके जो वैल्यू निकली तब माइनस करना है। तो आप बताइए मुझे, एज न्यू शेयर बराबर कितना हो गया? 3/5 -1/10 करके निकला। आप देख रहे हैं, अगर आपने पिछले चैप्टर में ध्यान दिया होगा तो ये चैप्टर और आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर पिछले चैप्टर का गोबर किया तो ये महागोबर हो जाएगा फिर, और फिर आप गोबर गणेश बनेंगे।
तो 10 एलसीएम ले लिया, 2 6 माइनस 1 कितना, 5/10। दैट्स योर न्यू शेयर, सर्कल कर दीजिए। बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना बनेगा बताइए तो जरा। 2/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम ले लिया, 5 2 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/10, सर्कल कर दिया। लिख रहे हैं, 5 2 4, ठीक है। अब आप देखिए, ए इज टू बी इज टू सी, तो कितना, 5/10 इज टू 3/10 इज टू, और कितना था, 1/5 था। देखिए एलसीएम ले लिया 10, 5:3:2, 5:3:2, दिस इज योर न्यू रेशो, न्यू रेशो, ये नई रेशो निकल कर आई। व्हाट इज द सेक्रीफाइस, व्हाट इज द सेक्रीफाइस हियर, सिंपल। अलग से निकालने की अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई जरूरत, क्यों जरूरत नहीं है अलग से निकालने की, देखिए। अलग से बिल्कुल नहीं निकालना आपने यहाँ पर, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाले सिर्फ ए और बी हैं। ए ने 110 किया, बी ने 110 किया, रेशो कितनी बन गई, 1:1। दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसे ऐसे करके सेक्रीफाइस निकाला। एग्जाम्पल 5 कितना आसान था, नोट्स में इसका सोल्यूशन गिवन है, देखो सारा सोल्यूशन गिवन है। एग्जाम्पल 5, ठीक है जी। एग्जाम्पल 6 करिए, देखिए अब आप, एबीसी, एबीसी पार्टनर थे, क्या रेशो चली, 5:3:2 के रेशो में चले थे। बी फॉर डफर एडमिट हो गया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, कौन सी रेशो में, इक्वल रेशो में, कौन सी रेशो में, 3:2:1 की रेशो में, कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में, कुछ भी हो सकता है, या इक्वल बोल दिया। करिए इसे अपने आप जरा, करिए, विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल रेशो, अपने आप करके देखिए, आंसर नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, आंसर देखेंगे तो कुछ नहीं सीखना आपने। आपके पास था एबीसी, डी फॉर डफर 1/5 शेयर, विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल रेशो, विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल रेशो। एग्जाम्पल कितना है ये, एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस एग्जाम्पल, 6, 6 या 7, एग्जाम्पल 6। एबीसी की रेशो कितनी थी, एबीसी की रेशो जो थी वो थी क्या, 5:3:2, और 1/5 शेयर के लिए आया, 5:3:2, और डी फॉर डफर 1/5 शेयर के लिए आया। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डी 1/5 शेयर के लिए आया, जो किससे ले रहा है वो, एबीसी से ले रहा है, कौन से रेशो में ले रहा है, इक्वल रेशो में ले रहा है, ए से, बी से और सी से। 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, टोटल कितना ले लिया, 1/15, 1/15 और 1/15, ऐसा करके ले लिया जी। अब आप मुझे बताइए कि एज, एज न्यू शेयर कितना, 5/10 माइनस 1/15, 30 एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम ले लिया, 3 15, 15 2 कितना बन गया, 13/30, दैट्स द न्यू शेयर। बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कैसे बनेगा भाई, बी का नया शेयर 3/10 माइनस, माइनस 1/15, फिर से एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम ले लिया, 3 9 माइनस और 2, तो कितना हो जाएगा, 7/30, सर्कल कर दिया। और सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 2/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू कितना, 30 एलसीएम ले लिया, 3 10, 3 3 दूनी 6, 1 2, कितना, 4/30, सर्कल कर दिया। अब आप लिखेंगे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का शेयर कितना है, 13/30, बी का शेयर कितना है, 7/30, सी का शेयर कितना है, 4/30, और डी फॉर डफर कितना है, 1/5। एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम कर दिया, दिख रहा है ऑनलाइन में, 30 लिया तो कितना हुआ, 13 7 4 6, दैट्स योर न्यू रेशो, 13:7:4:6। अब अगर मुझे लिखना है सेक्रीफाइसिंग रेशो,
इफ आई राइट सेक्रीफाइसिंग रेशो तो क्या निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो? सेक्रीफाइस कर कौन रहा है भाई, देखिए यहाँ पर। सेक्रीफाइस ए बी सी कर रहे हैं। ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है। 1/15, 1/15, 1/15। इनका सेक्रीफाइस 1:1:1, दैट्स योर आंसर। कर पाए थे कोई इसको? हाथ खड़ा करे, कौन कर पाया था? बहुत डिप्लोमेटिक है लड़का, देखा है ना, यहाँ ऐसे कर रहे हैं ऐसे। ये मुकेश है, यहाँ धीरू भाई अंबानी बन रहा है, ऐसे हाथ रख के गाल में। पीछे पीछे धीरू भाई अंबानी की फोटो देखी आपने? ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे गाल में हाथ लगाए हुए। ठीक है। और पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर आता था मर्फी का, उसमें बच्चे की फोटो ऐसी होती थी, ऐसी। टाइम नहीं, वरना दिखाता मैं तुम्हारे कारनामे यहाँ पर। वो जब ना, जब इसके फेरे हो रहे थे ना, इसने पता क्या करा था? वरमाला अपनी साली के गले में डाल दी थी। बहुत बदमाश आदमी है ये। ठीक है, ठीक। चलो चलो, कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए, ज्यादा मजाक नहीं। सिर्फ मैं मजाक कर सकता हूँ, बाकी नहीं इसके साथ। जब भी मैं इसके साथ मजाक करता हूँ, मुझे गालियां महसूस होती हैं आती हुई। इधर देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, गाली नहीं, गाली। इधर देखिए। तो यू गॉट इट, ये आपका निकल चुका है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, 1:1:1। सेवेंथ क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर थे, डी एडमिट हो गया। अब आप देख रहे हैं, डी फॉर डफर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड। ये जो 1/5 उसने कैसे एक्वायर करा? 2:3:5 की रेशो में एक्वायर करा। वहां 1:1:1 था। तो देखो कैसे करा इसको, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आसान सा है, देखिए। 1/5 जो है, 1/5 उसने किस रेशो में लिया? 2:3:5 की रेशो में लिया, देख रहे हैं आप। 2/10 ऑफ 1/5, 3/10 ऑफ 2/10 ऑफ। हो, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। देखो देखो, असर हो रहा है इसका। अरे देखा मेरी शक्ति। ठीक है। 2/10 ऑफ 1/5, 3/10 ऑफ 1/5, 5/10 ऑफ 1/5, ठीक। ऐसा कर लिया। तो देखिए, ए का नया शेयर कितना, ए का पुराना शेयर, ए का नया शेयर, उसमें से माइनस कर दिया। बी का नया शेयर, सी का नया शेयर, और आपकी न्यू रेशो भी निकल कर यहाँ आ चुकी है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही 2:3:5 ही रहनी है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। पी क्यू पार्टनर थे, 3:2 के रेशो में चल रहे थे। पी क्यू कर लिया किसी ने सॉल्व ये क्वेश्चन? है ना? इस क्वेश्चन पर 500 रुपए का इनाम है। कर लिया? कर लिया? 500 रुपए का इनाम। 500 रुपए का इनाम है। 500 रुपए का कैश प्राइज, या ऑनलाइन ट्रांसफर, कैश तो नहीं मेरे पास अभी, ऑनलाइन ट्रांसफर करिए। हाँ, ये एट्थ, एट्थ, सेवंथ का। हो, एट्थ, एट्थ सॉल्व करिए। जो बच्चे, ओ भाई साहब, जो बच्चे, एक और 500 रुपए, जो बच्चे स्कूल में टीचर की सुनते हैं, वो कर पाएंगे इससे। जो नहीं सुनते टीचर की स्कूल में, वो नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करना। ध्यान से सुनिए। पी और क्यू, अब हो गया, अब टाइम खत्म हो गया भाई। अब देखिए, पी और क्यू पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में चल रहे थे। आर फॉर रास्कल को उन्होंने एडमिट कर दिया। न्यू पार्टनर एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी एंड 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू। यहाँ ऑफर फ्रॉम दोनों है क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से देखिए कैसे करना था। ये एग्जाम्पल कितना, 8 है। P/Q, P/Q की रेशो कितनी दे रखी है आपके पास? P/Q की रेशो कितनी है? 3:2, 3:2 दे रखा है। और क्वेश्चन में लिखा है क्या? आर एक्वायर्स, लिखा है, हम मान लेते हैं लेट न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। आर एक्वायर्स, आर एक्वायर्स क्या कह रहे हैं? 1/5 ऑफ हिज शेयर। आर एक्वायर्स वन, हम ये मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट शेयर ऑफ आर बराबर है एक्स। आर का शेयर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो क्या लिखा? आर एक्वायर्स, आर कितना एक्वायर कर रहा है भाई, देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन में,
आर एक्वायर्स वन फिफ्थ ऑफ हिज शेयर, आर एक्वायर्स वन फिफ्थ ऑफ हिज शेयर, यानी कि वन फिफ्थ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स बाय फाइव एक्वायर कर रहा है वो, पी से एक्वायर कर रहा है। इज दैट ओके? एग्री करते हैं इस बात से? मान लिया आर का शेयर एक्स है, एक्स का वन बाय फाइव किससे एक्वायर कर रहा है वो? पी से एक्वायर कर रहा है, ठीक है। बैलेंस, बैलेंस शेयर कितना बचेगा? बैलेंस शेयर एक्स माइनस एक्स बाय फाइव, बैलेंस कितना बचेगा बताइए? फोर बाय फाइव एक्स, जो कि जो कि किसके बराबर है? देखो क्या लिखा है, विच इज इक्वल टू वट, फोर बाय ट्वेंटी फाइव। और वो किससे एक्वायर कर रहा है? क्यू से एक्वायर कर रहा है। किससे एक्वायर कर रहा है? क्यू से। जो कि कितना, फोर बाय ट्वेंटी फाइव, जो कि किससे एक्वायर कर रहा है वो? क्यू से एक्वायर कर रहा है। तो ये मुझे बताइए कि फोर बाय फाइव एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? फोर बाय ट्वेंटी फाइव। एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? फोर बाय ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव बाय फोर, फोर से फोर चला गया, कितना बचा? वन बाय फाइव। यानी कि एक्स कितना आ गया? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वन बाय फाइव, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस वन बाय फाइव का पी से कितना एक्वायर करा उसने? वन बाय फाइव ऑफ वन बाय फाइव। एवरीबडी इज ओके? समझ पा रहे हैं बात को? बोला ना उसने, पी से कितना है? वन बाय फाइव ऑफ वन बाय फाइव। यानी पी से कितना एक्वायर करा उसने? वन बाय ट्वेंटी फाइव। और क्यू से कितना एक्वायर करा उसने? बैलेंस। क्यू से कितना एक्वायर करा उसने? प्रूव करके दिखा रहा हूँ भाई। जब वन बाय फाइव था तो मान लिया वन माइनस वन बाय फाइव करूंगा तो कितना बचेगा? उसका भी वन बाय फाइव, यानी कि कितना बचेगा? फोर बाय फाइव ऑफ वन बाय फाइव, यानी कि कितना? यानी कि कितना? फोर बाय ट्वेंटी फाइव। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। बोला गया ना उसने क्यू से कितना एक्वायर करा? फोर बाय ट्वेंटी फाइव। तो आप देख रहे हैं, पी से कितना एक्वायर करा उसने? वन बाय ट्वेंटी फाइव। क्यू से एक्वायर कितना उसने करा? फोर बाय ट्वेंटी फाइव। आइए देखें जरा, पी इज न्यू शेयर, पी इज न्यू शेयर। ये समझ में आई बात या नहीं आई, पहले बताइए मुझे। वन बाय फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था? एक्स बाय फाइव। बैलेंस कितना बच गया? एक्स माइनस एक्स बाय फाइव, जो है फोर बाय फाइव एक्स। और जो कौन है? क्यू जो लेके गया उसके बराबर है। और क्यू कितना लेके गया? क्यू, क्यू फोर बाय ट्वेंटी फाइव ऑफ नहीं बोला हुआ, फ्रॉम बोला हुआ है। तो कितना हो गया ये? फोर बाय ट्वेंटी फाइव। इक्वल करा तो क्या वैल्यू आ गई? वन बाय फाइव आ गई। वन बाय फाइव में से वन बाय फाइव ये लेके चला गया बैलेंस, यानी कि फोर बाय ट्वेंटी फाइव ये लेके चला गया। तो ये इसका सेक्रीफाइस, ये इसका सेक्रीफाइस है। देखिए, पी इज न्यू शेयर थ्री बाय फाइव माइनस कितना? वन बाय ट्वेंटी फाइव। पी का नया शेयर ये बनेगा, पी इतना, तो कितना बनेगा यहाँ? ट्वेंटी फाइव एलसीएम ले लिया, पांच पांच पंद्रह, पंद्रह माइनस एक कितना बनेगा? फोर्टीन बाय ट्वेंटी फाइव। फोर्टीन बाय कितना बनेगा ये? ट्वेंटी फाइव। पी, क्यूज न्यू शेयर, क्यू का नया शेयर कितना बनेगा बताइए? टू बाय फाइव माइनस कितना करेंगे हम लोग? फोर बाय ट्वेंटी फाइव। कितना बन गया एलसीएम? ट्वेंटी फाइव। फाइव फाइव से कितना हो गया? टेन। और ये हो गया कितना? फोर। क्या वैल्यू बनी? सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव। इज दैट ओके? क्या आप इस बात से सहमत हैं? ट्वेंटी फाइव बनेगा ये। और जरा ध्यान से रखिए, आर्स न्यू शेयर, आर का नया शेयर क्या बनेगा बताइए? वन बाय ट्वेंटी फाइव प्लस फोर बाय ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू कितना? फाइव बाय ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू कितना? वन बाय फाइव। इज दैट ओके? ये फाइव बाय ट्वेंटी फाइव ही रहने दीजिए। अब आप यहाँ देखिए, पी इज टू क्यू इज टू आर, क्या बनेगा? फोर्टीन बाय ट्वेंटी फाइव, सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव, और कितना? फाइव बाय ट्वेंटी फाइव। तो कितना एलसीएम बन गया? फोर्टीन इज टू सिक्स इज टू फाइव। दैट्स योर आंसर। पहले इसको पूरा कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले से नोट कर लीजिए। दैट्स द आंसर। एक बच्चे ने ठीक करा, एक। हाँ जी, देख लिया क्यों गलत था। और दूसरा, ऑनलाइन में एक बच्चे ने लास्ट में एक छोटी सी गलती करी थी, तो उसको भी मैं आंसर मान ही लूंगा, ठीक है। ये ये भाई, ये इसका इनाम है। कहाँ गया इनाम? इसका इसका इनाम, दिस इज, ये इसका प्राइस, ये वाला। लीजिए भाई। चलिए तालियां इसके लिए, ठीक है। 10 कट, ठीक है। आइए।
हम एक छोटी सी चीज समझे, क्वेश्चन की भाषा में फर्क देखिएगा। अगर आपको ऑफर फ्रॉम का डिफरेंस मालूम है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होना चाहिए। 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर तो दे ही नहीं रखा, दे रखा कहीं आर का शेयर नहीं दे रखा, तो मैंने आर का शेयर एक्स मान लिया। एक्स का 1/5, एक्स का 1/5 क्या बना, एक्स का 1/5 उसने पी से ले लिया, ले लिया पी से। और क्या कह रहा है, और कह रहा है, अगर वो कहता 4/25 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम क्यू तो क्वेश्चन अलग होता। लेकिन कह रहा है 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू से ले रहा है, यानी कि जितना भी उसका शेयर था उसमें से पी वाला अगर मैं माइनस कर दूं, दैट इज इक्वल टू 4/25, दैट इज इक्वल टू 4/25, वो है 4/25। तो जरा देखिए, बैलेंस शेयर कितना हो गया, एक्स माइनस एक्स बाई फाइव, 4/5 एक्स हो गया। ये 4/5 एक्स जो ये है 4/25, जो किससे ले रहा है, वो क्यू से ले रहा है। तो हम एक्स को अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, 4/5 इज इक्वल टू 4/25, एक्स इज इक्वल टू 1/5। अब 1/5 निकल गया। अब हम एक्चुअल शेयर निकाल लेते हैं। 1/5 का 1/5 किससे ले रहा है वो, पी से ले रहा है, तो 1/25 हो गया। क्यू से कितना ले रहा है, 1 - 1/5, 1 - 1/5। मैंने मान लिया शेयर हमारा प्रॉफिट 1 था, 1/5 ये ले गया तो बचा कितना, 4/5। 4/5 और 1/5 कर दो कितना है, 4/25, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पी से लिया 1/25, क्यू से कितना ले लिया, 4/25। पी से माइनस कर दिया 1/25, क्यू से माइनस कर दिया कितना, 4/25। तो आपका आंसर आ गया, दैट्स योर आंसर। तो कहाँ गड़बड़ है, इसको इसको बड़ा सिंपल है भाई। मेरे पास एक सेब है, उसका एक टुकड़ा मैंने पी से ले लिया और एक टुकड़ा क्यू से ले लिया, ठीक है। मान लिया सेब वो 1 किलो का, मान लो 1 किलो का सेब था, तो मुझसे कहता है कि जो 500 ग्राम मैंने पी से ले लिया, 400 ग्राम मैंने पी से ले लिया, तो 600 ग्राम किससे लूंगा, क्यू से लूंगा। तो 500 ग्राम जो है, मान लो मेरा 400 ग्राम मेरा ये है, तो अगर 1 किलो में से मैं अगर 400 ग्राम घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 600 ग्राम बचेगा ना, जो कि किसके बराबर दे रखा, 4/25 के बराबर दे रखा, इसलिए हमने ऐसा किया। प्रॉफिट का शेयर हमने 1 मान लिया, 1 - 1/5 कर लिया तो कितना बचा, 4/5 बचा। अरे भाई, जब हमने मान लिया, हमने फिर से मान लिया प्रॉफिट हमारे पास एक है, ये अभी तो हमने एक्स माना था ना, हमने क्या किया, एक्स लिया, x/5, बैलेंस कितना हो गया, x - x/5, तो कितना बन गया, 4/5x, जो कि किसके बराबर है, 4/25। अब हमारी x की वैल्यू निकल आई, x को किनारे छोड़ दीजिए। अब फिर से मान लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 है, 1 का 1/5, तो किससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है। अब उसका जो शेयर है वो 1/5 है ना, 1/5 ऑफ 1/5 किससे ले रहा है वो, p से ले रहा है। तो बच गया, बच गया 1 - 1/5, ये बचा ना, देखो ये रहा 4/5। वो इसका वो किससे ले लिया, उसने क्यू से ले लिया, इसलिए क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था। ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस बारीकी से समझना था, ऐसा करके हमने किया। तो मैंने 2 बार यहाँ पर मान के चला उन चीजों को। पहली बार क्या माना मैंने, पहली बार मैंने एक्स मान के चल लिया, मैंने क्लियर निकाल लिया और इक्वेशन निकाल ली मैंने। हमने यहाँ पर इस जगह पे क्या निकाला था, इस जगह पे हमने निकाल ली वैल्यू कौन सी वाली, ये क्या शेयर निकल कर आया, ये किसका शेयर निकल कर आया, ये हमारा आर का शेयर निकल कर आया। आर का शेयर कितना है, ये 1/5 है। ये 1/5 ये किससे ले रहा है, पी से भी ले रहा है और क्यू से भी ले रहा है। इसका 1/5 किससे ले रहा है, 1/5 ये कितना ले रहा है, 1/25, ये किससे ले रहा है, ये पी से ले रहा है, इज ओके। अब अगर 1/5 का 1/5 पी से ले रहा है तो बचा कितना, बताओ कितना बचा, 1/5 का 1/5 इससे ले तो बचा कितना, 4/5 ऑफ 1/5 बचा ना ये, तो ये कितना हो गया, 4/25। ये किससे लिया, क्यू से। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अगर मैं 1 - 1/5 करूं तो ये इसके बराबर ही तो होगा। अगर मैं इसे x मान लूं, x/5 ये हो गया, तो बचा हुआ क्या हो गया, ये हो गया ना। और जो किसके बराबर है, 4/25 के बराबर है, उससे हमने अपना क्लू निकाला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी बार इससे करोगे उतनी बार आपको क्या होगा, भूलने की परेशानी होगी। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। और ये दूसरा बच्चा जो था वो जब क्लास में आएगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि लास्ट वीक छोड़ा था उसका, उसने आंसर में क्या लिखा पता है, 14:6:15 लिख दिया, जबकि आंसर बिल्कुल ठीक करा ऊपर से नीचे तक। कितना इनाम बनता है, 250। अच्छा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं ले पाए।
अब आ जाइए केस 3। यहां कैसे पहचानेंगे आप? सेक्रीफाइस्ड, सरेंडर्ड, गिव्स, गिफ्टेड, ऐसे शब्द आपके पास गिवन होंगे। वहां था रिसीव्ड, गेट्स, ऐसा था। एक्वायर्ड ऐसा था। यहाँ देखिए, एबीसी थे 5-3-2 के रेशो में चल रहे थे। डी फॉर डफर एडमिट हो गया। अब डी का शेयर नहीं दे रखा है, ठीक है। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, समझ में आ रहा? ऑफ हिज शेयर। बी सेक्रीफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर। सी सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ई। आपसे बोल रहा है न्यू रेशो निकालो, तो सेक्रीफाइस निकालने की तो जरूरत ही नहीं, वो अपने आप निकल आएगा। कैसे करते हैं? मुझसे पूछो क्या, कुछ बोली? नहीं समझ में आया? अभी तो शुरू किया, अभी तो क्वेश्चन कैसे करना है जरा देखिए। बताइए मुझे क्वेश्चन में क्या लिखा है। एग्जाम्पल कौन सा है ये? 9। तो ए, बी और सी की रेशो कितनी बोलेगी क्वेश्चन में, बताइए। 5:3:2 की रेशो में चले हैं। 5:3:2 की रेशो में चल रहे हैं। डी फॉर डफर आया कि डी फॉर डफर, डी हैज एक्वायर्ड, डी हैज एक्वायर्ड, डी हैज एक्वायर्ड कितना? डी हैज एक्वायर्ड कितना बोल रहा है? 1/3। डी है, ए हैज सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। मतलब यहां मैं थोड़ा सा ठीक लिखूंगा। ए सेक्रीफाइस्ड, ए सेक्रीफाइस्ड 1/3, ए सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। यानी कि कितना? 1/3 ऑफ 5/10, यानी कितना? 5/30। टिक लगा देना है, ए ने सेक्रीफाइस करा है, इससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी। एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? एज न्यू शेयर कोई बताए मुझे? 5/10 माइनस 5/30, 30 एलसीएम ले लिया जी। 3, 15 - 5 कितना हो जाएगा? 10/30। सर्कल कर दिया, ए का नया शेयर आ गया। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। बी सेक्रीफाइस्ड, बी सेक्रीफाइस कितना बोला? ये देखिए लिखा है, बी सेक्रीफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 2/3 ऑफ ऑफ 3/10। तो कितना हो जाएगा? 6/30 कर लेते हैं इसको, ठीक है। टिक लगा दिया, डाइल्यूट मत करना। बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना हो जाएगा? ओल्ड शेयर। 3/10 माइनस कितना? 6/30। 30 एलसीएम ले लिया भाई। 3, 9 - 6, 3/30। सर्कल कर देना इसको, जो सर्कल होगा वो नया शेयर हो जाएगा। सी सेक्रीफाइस्ड, सी सेक्रीफाइस्ड कितना बोले? सी सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ 2/10। तो कितना कर दिया? 2/50 कर दिया, टिक लगा दिया। सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर, वो कितना हो जाएगा? 2/10 -2/50, -2/50। 50 एलसीएम ले लिया, क्या वैल्यू बनती है देखिए जरा। वैल्यू बनाइए, कितनी आती है वैल्यू, देखिए जरा इसको। तो कितना बना आपके पास वैल्यू ये वाली? 5, 10 - 2 ना, 8/50। सर्कल कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर A:2। रुक जाइए, अभी तो एक काम और करना है। क्या काम करना है भी आपको? नाउ डीज शेयर, डी का शेयर कितना? जहां जहां टिक लगा वो जोड़ दीजिए। ए का सेक्रीफाइस 5/30, बी का सेक्रीफाइस कितना? 6/30, सी का सेक्रीफाइस कितना? 2/50। ऐसा कर लीजिए। कितना एलसीएम ले लूं भाई मैं? 150 एलसीएम लेंगे। 5, 25 प्लस 5, 30, ठीक है। और 3 + 6, तो कितना बन गया? बोलो कितना बने? 61 बना ना। 30, 50, 55, 61/150 बना। जरा देखिए आप यहाँ पर। अ, ये हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। आई होप आपको दिख रहा होगा ये।
अब मुझे बताइए, ये सर्कल और कर दिया हम लोगों ने, इसको सर्कल और दिया। अब हमारे पास क्या निकल कर आया देखिए, वी हैव न्यू रेशो। कितना आएगा आपके पास? आपके देखो, एक दो तीन चार लोग आपके पास है, चार तो है आपके पास, चार ही लोग तो बनेंगे ना क्वेश्चन में। तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो योर रेशो इज व्हाट? चलना आगे यार, निकालिए रेशो, निकाल लीजिए कितना आएगा। ए लिखिएगा, रेशियो लिख लीजिएगा। ए का कितना लिखेंगे आप? 10/30, 3/30, 8/50 और 61/150, ऐसा करके लिखेंगे। तो ए, बी और सी और डी। ए का है 10/30, बी का कितना है 3/30, सी का कितना है 8/50 और डी का कितना है 61/150। सो व्हाट इज द वैल्यू? 150 ले लिया, तीन तीन 30, ऐसे। अच्छा हाँ, सॉरी, 50 बनेगा, 50, दिस इज गोइंग टू बी 50। पांच, 15 और तीन, 24 इज टू कितना? 61। 50 इज टू 15 इज टू 24 इज टू 61। दैट विल बी योर न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लीजिए भाई क्या बनेगी। हाँ, ए इज टू बी इज टू सी, क्या? 5/30 जिस पर टिक लगा वो, और दूसरा क्या था? 6/30 जिस पर टिक लगा था वो, तीसरा 2/50। फिर से एलसीएम ले लिया 150, तो क्या बनेगा? पांच, 25, पांच 30 और तीन, पांच तीन 6, है ना? इतना ही तो बनेगा। 25:30:6। ये कब होता है? जब वो सेक्रीफाइस सरेंडर की बात करता है, तब ऐसा होता है। सेक्रीफाइस सरेंडर, इस तरह की चीजें चलती हैं। इसे देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 9। हमने ए सेक्रीफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस समथिंग ऑफ हिज, ऑफ बोला है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करना था। तो ये देखिए, ये आपकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर ऑलरेडी हमने दे रखी है, देखो ये कैलकुलेशन। ए सेक्रीफाइस 1/3, बी ऑफ 1/3, ए का नया शेयर, बी का नया शेयर। देखिए दिस इज व्हाट, ये क्या दिख रहा है आपका? ये डी का, ये नया रेशो आ गया और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। चलिए, ये करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये करेंगे, ये तीन क्वेश्चन करने के बाद फिर हम ब्रेक देंगे, ब्रेक। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फेंको। हाँ जी, करने को तुम्हें जाना है? तीनों कर लिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1 है, ए और बी जो 2 की रेशो में चलते थे, थी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर which he acquired from equally A B से। afterward D for Duffer admitted for 1/6 share which he acquired equally from A B C। मतलब पहले ए का करिए फिर बात का करिए। पहला क्वेश्चन, ए और बी सी को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के लिए विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए और बी। तो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन 1 है आपकी एक्सरसाइज का। ए और बी पार्टनर्स थे, क्या रेशो थी उनकी? ए और बी जब पार्टनर्स थे तो 3:2 के रेशो में थे। कौन आया इनके पास? सी, सी फॉर क्यूटी आया। कितने शेयर के लिए आया? 1/5 के लिए आया। वो किससे एक्वायर कर रहा है वो? ए और बी से। किस रेशो में? 1:1। हाफ ऑफ, हाफ ऑफ 1/5, 1/5, तो कितना बन गया? 1/10, 1/10 एक्वायर कर रहा है, ठीक है। नाउ एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 3/5 -1/10, तो लिख दिया 10 एलसीएम। 10 एलसीएम ले लिया तो कितना बन गया ये? दो, पांच दो, 6 - 1, 5/10, सर्कल कर दिया। ए का नया शेयर, बीस न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना हो गया देखिए जरा आप। बी, बी का शेयर हो गया 2/5 -1/10,
10 एलसीएम ले लिया, 5 2 4 -1, 3/10, सर्कल कर दिया। विल राइट ए, बी और सी, इनकी रेशो कितनी बनेगी? 5/10, 3/10, और दूसरे का 1/5 है। एलसीएम ले लिया 10, कितना बन गया? 5:3:2। न्यू रेशो A:B:C, 5:3:2। दिस पार्ट इज डन। फिर आपकी क्वेश्चन बोलता है क्या? इसके बाद डी फॉर डफर एडमिट हो गया 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ABC। फिर क्या हुआ? डी, डी कितने शेयर के लिए आया बताइए? क्वेश्चन से डी कितने शेयर के लिए आया? 1/6 के लिए आया। डी आया 1/6 के लिए, और ये 1/6 किससे ले रहा है? A B और C से इक्वली ले रहा है। ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, सी से भी ले रहा है, इक्वली ले रहा है। मतलब 1:1 की रेशो में 1/3 ऑफ 1/6, कितना ले रहा है? 1/18 ले रहा है। ए से, बी से 1/3 ऑफ 1/6, 1/18 ले रहा है। और सी 1/3 ऑफ 1/6, यानी कि 1/18 ले रहा है, 1/18। ऐसा करके, ठीक है जी। और आप देखिएगा यहाँ पर, अब आप देखेंगे A:2 B, नहीं अभी तो कुछ नहीं करते, ABC, सीधा सीधा ए का नया शेयर निकालते हैं। ए इज न्यू शेयर, बताइए भाई कितना बनेगा? अब की बार करेंगे 5/10, माइनस कर देंगे कितना? 1/18। चलो 1/18 ही करते हैं। 1/18 ठीक है। हाँ 1/ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है, करेक्ट। तो ये, व्हाट इज द एलसीएम हियर? कितना एलसीएम बनेगा बताइए? 90। 10 9 45 -5, कितना बन रहा है? 40/90, सर्कल कर दिया। ए का नया शेयर, ठीक है, ठीक कर रहा हूँ, देखते चलिए मुझे। बी इज शेयर, बी इज न्यू शेयर, इस देखते चलिए ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बी इज न्यू शेयर बराबर हो गया 3/10, माइनस कितना कर रहे हैं? बी से ले लिया 1/18, तो एलसीएम ले लिया 90, 9 27 और 5, कितना हो गया? 22/90, सर्कल कर दिया। सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर, जो कि हो गया 210 -1/18, 90 एलसीएम ले लिया फिर से, 9 18 और 5, 13/90, ठीक है जी। और A:2 B:2 C:2 D, ए का 40/90, बी का 22/90, सी का 13/90। व्हाट अबाउट डी? डी का शेयर कितना था हमारे पास? 1/6, 1/6, एलसीएम ले लिया 90, 40:22:13:15, निकल गया आंसर। ये रहा आंसर आपका, ये रहा 42:22:13:15, ये निकल गया आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था ये वाला बताइए मुझे? जो नहीं कर पाए नोट कर लें उसको, नोट कर लें। इन्हें दोबारा रिवाइज करें आज, दोबारा रिवाइज करें, ठीक है। कोई फिर, अगर आपने पिछला चैप्टर ढंग से किया होता तो इसको करने में इतनी परेशानी नहीं आती। तो वही है कि बैकलॉग बना के चले। कहाँ गड़बड़ हो रही है? हाँ, तो करना पड़ेगा ना, ये तो छोटा छोटा। भाई मैंने आपसे पहले दिन ही कह दिया था कि अकाउंटेंसी में प्लस माइनस डिवीजन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, ये सब ये आता है। ये तो आना इससे ज्यादा मैथ्स नहीं है इसमें। लोगों ने मिसकंसेप्शन बैठा रखा है कि मैथमेटिक्स चाहिए, नहीं चाहिए मैथमेटिक्स, इतना ही तो मैं इससे ज्यादा गणित क्या कर रहे हैं? बताओ हमने कौन सी थ्योरम लगाई है मैथ्स की यहाँ पर? प्लस माइनस से तो हो रहा है। वो तो भाई बेसिक चीज है ना, 5वीं क्लास में सीखता है इतना तो। तुमसे बोल रहे हैं, तुमसे। 5वीं क्लास में तो तुम तैयारी कर रहे थे फेरों की। गाली नहीं देगा, अब गाली नहीं देगा, ठीक है। चल कोई बात नहीं। जो सबसे ज्यादा काबिल होता है उसी के ऊपर तो सबसे ज्यादा बातें बोली जाती हैं। चल हो गया ये वाला पार्ट, आगे बढ़े भाई।
नेक्स्ट पे चले, ऑनलाइन में देखिए। कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सबने लिख लिया इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर चुके हैं। एक्स और वाई 3 और 2 की रेशो में चल रहे थे, पी क्यू एडमिट हो गया, एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड क्यू इन द रेशो। ये मतलब इससे इंपॉर्टेंट लिख लेना, आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत लोग गलती करेंगे इसमें, जबकि कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन पकड़ के रखनी है। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ, देखिए ऐसे। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया एक्स और वाई 3-2 की रेशो में चल रहे थे। क्वेश्चन 2 है ये। एक्स और वाई 3:2 की रेशो में चल रहे थे, कौन कौन एडमिट हुआ? ये कहता है कि पी और क्यू एडमिट हो गए। एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ शेयर। एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/5 ऑफ 3/5, यानी कि 3/25 सरेंडर के किसके फेवर में? पी और क्यू के फेवर में। कौन से रेशो में? देखो कौन से रेशो में? 2:1 की रेशो में। तो क्या करेंगे? 2:1 की रेशो में 2/3 1/3 इज इंटू इंटू टू ऑफ कितना? 3/25 और 3/25। क्या इस बात को समझ पाए? एक्स सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी और क्यू। कौन सी रेशो में? 2:1 की रेशो में। तो देखिए, 3 से 3 कट गया, ये से ये कट गया, क्या बचा? 2/25। कितना बचा? 1/25। ये किसने सरेंडर किया? पी ने सरेंडर किया, क्यू ने सरेंडर कर दिया। करेक्ट। अभी सिर्फ इतना ही लिखना है। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है? क्यू सरेंडर्ड। क्यू सरेंडर्ड कितना? 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो क्यू, नहीं सॉरी, वाई, वाई सरेंडर्ड है, वाई सरेंडर्ड। वाई सरेंडर्ड, सरेंडर्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/6 ऑफ 2/5, यानी कि 2/30 उसने किसके फेवर में? पी और क्यू के फेवर में। कौन सी रेशो में? 1:1 की रेशो में। क्या समझ पाए? तो कितना सरेंडर कर रहा है? हाफ ऑफ 2/30। हाफ ऑफ 2/30। कितना सरेंडर कर रहा है ये? 1/30 ये सरेंडर कर रहा है, और 1/30 ये सरेंडर कर रहा है। दिस इज फाइन। ठीक है जी, क्लियर है? अब जरा देखें, एक्सेस न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर कितना बनेगा? 3/5 माइनस, देखो दो तरीके करने के। या तो एक ही तरीका है, 3/25 माइनस करिए इसके शेयर से। एक्स के शेयर से तो 3/25 माइनस करेंगे ना। भाई एक्स तो इतना ही सरेंडर कर रहा है बेटा, ध्यान से तो देखो। एक्स तो सिर्फ ये सरेंडर कर रहा है ना, वाई ये सरेंडर कर रहा है। बाद में बंट रहा है वो तो कहानी अलग है। एक्स कितना अपना शेयर सरेंडर? 3/25। एक्स ने कितना सरेंडर कर दिया? 3/25। एक्स का नया शेयर कितना हो गया? 25। 5 5 15 -3 इज व्हाट? 12/25 इज एक्स का नया शेयर। ठीक है जी। वाई इज द न्यू शेयर। वाई का नया शेयर कितना बनेगा? वो कर रहा है 2/5। 2/5, 2/5 माइनस कितना कर रहा है? 2/5 माइनस, ये देखो ये रहा, माइनस कितना कर दिया? 2/30। 30 एलसीएम ले लिया, 6 12 -2 कितना हो गया? 10/30, सर्कल कर दिया। एक्स का नया शेयर, वाई का नया शेयर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जरा किसके शेयर पे? पी इज न्यू शेयर। पी का नया शेयर कितना होगा बताइए? उसको एक्स ने कितना दिया? 2/25। क्या समझ पा रहे हैं? वो तो देखो वहां पर पी को ऊपर कितना मिला? 2/25। नीचे कितना मिला? 1/30 प्लस 1/30। कितना एलसीएम ले लूं मैं? 150। 6 12 5 कितना हो जाएगा? 17/150। ये हो गया किसका शेयर? पी का शेयर। समझ पा रहे हैं? पी को दो लोगों से मिल रहा है ना, तो पी के नाम पे जो था, देखो पी के नाम पे ये था और पी के नाम पे ये था, जोड़ दिया। क्यूज न्यू शेयर। क्यू का नया शेयर कितना बनेगा? वो 1/25 प्लस
कितना, 1/30। फिर से एलसीएम ले लिया 150, 6 और 5, कितना बन गया, 11/150, ऐसे। ठीक है जी। और अब आप यहाँ देखेंगे इस जगह पे चल के, अब आप देखिएगा X:Y:P:2 एक्स का शेयर था 12/25, वाई का था 10/30, जेड का था 17/150, और इसका था 11/150। एलसीएम ले लीजिए भाई, यहाँ पर एलसीएम 150 एलसीएम ले लिया, तो कितना बन गया, 6, 72 बन गया, 25 150, 5 50 बन गया, 17 बन गया, 11 बन गया। 72:50:17:11, ये बना आपका आंसर। देखिए जरा कितना दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये रहा 72:50:17:11। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं आप, नहीं निकाल सकते इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की बात आ रही है तो देखो यहाँ पर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स कर रहा है और वाई कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात अगर कर रहे हैं तो कितना, देखो कितना कितना सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ देखिए। ये बनेगा, एक्स ने सेक्रीफाइस करा 3/25, वाई ने सेक्रीफाइस करा 2/30। कितना एलसीएम ले लिया, 150, 25 6 18। ठीक है, और ये हो गया 3 5 10, तो कितना हो गया, 2 5 9 5, 9:5 मेरे ख्याल से, 9:5 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। उतना ही सेक्रीफाइस है सिर्फ ये, इसे नोट कर लीजिए, दैट इज द सोल्यूशन। कितने लोगों ने ठीक किया ये, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा। ठीक है, दैट्स गुड, अच्छा किया, है ना। अगला क्वेश्चन जो था वो देखिए अब आप, इसे नोट कर लिया। हाँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी इनाम है, कर लिया। देखते हैं कितने लोगों ने इसको करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो प्राइज वाला क्वेश्चन, कर लिया सबने, आज तो लुटने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, ये वाला पार्ट, इस पर भी प्राइस है, प्राइस, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है अभी। प्राइस, प्राइस, कितने लोग कर चुके हैं इसे, वेरी गुड। देखते हैं मैं जीता या हारा, देखता हूँ। चलो देखते हैं, आइए। कहते हैं ए और बी पार्टनर थे, क्वेश्चन 3 है, ए और बी पार्टनर थे, क्या रेशो थी इन लोगों की, 1:, ए और बी पार्टनर थे, नहीं दे रखी है। ठीक है जी, और इनकी न्यू रेशो दे रखी है। ए की रेशो में नहीं मालूम है, लेकिन होना, हाँ, कौन गया भाई, अच्छा ठीक है। ए, बी और सी, ए बी सी, क्या रेशो दे रखी है, न्यू रेशो, न्यू रेशो, A:B:C, C:2:1 दे रखी थी। ठीक है जी, चलो बताओ। और सेक्रीफाइसिंग रेशो की बने कितनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में कितनी है, 2:1 थी। ठीक है जी, करेक्ट, दिखा दो, ऐसे करो। ओ, 11:7 कितने लोगों का आंसर है, एक, हाथ हाथ हाथ, हाथ करो पूरा, 1 2 3 4 5, 5 लोगों का। देखते हैं, देखते हैं, ठीक है चलो। अब आप मुझे बताइए, सुनो, अब आप सब जानते हैं कि ओल्ड रेशो जो है वो किसके बराबर होती है, बताइए किसके बराबर होगी, न्यू प्लस
सेक्रीफाइस ऐसे ही होगा। ठीक है जी। चलो चलो देखें। तो हमने देखा यहाँ पर कि सीज न्यू शेयर कितना है, सी का नया शेयर 1/6। सी का नया शेयर कितना, 1/6 है ना। और ये 1/6 किससे मिला उसको, किससे मिला, ए और बी से। कौन सी रेशो में, 2:1 की रेशो में। 2/3 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ 1/6, 2/18, 1/18। ठीक है जी। अब आ जाइए, एज ओल्ड शेयर। ए का नया शेयर कितना था, ए का नया शेयर कितना है, 3/6 प्लस कितना करेंगे, 2/18। कितना हो गया, 18 एलसीएम ले लिया, 6 3, 9 प्लस कितना हो गया 2, 11/18। और बीज ओल्ड शेयर कितना हो गया, 2/6 प्लस 1/18, 18, 6 3, 6 + 1, 7/18। व्हाट इज द ओल्ड रेशो, A/B 11:7। आप लोग जीते। फर्क पता क्या गड़बड़ है, रेशो नहीं शेयर। आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं, 2/3 को जोड़ रहे हैं, 1/3 को जोड़ रहे हैं। ये लोग जो गलती कर, वो नहीं करना था ना। ठीक है, वो नहीं करना था। ठीक है। तो पता नहीं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए। ए भी पार्टनर थे, नहीं पता इनकी ओल्ड रेशो हमें नहीं पता, रिकॉर्डिंग में शायद नहीं किया ओल्ड रेशो। हमें नहीं पता ओल्ड रेशो क्या है, वी आर नॉट अवेयर। न्यू रेशो 3:2:1, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 थी। ओल्ड रेशो, न्यू में सेक्रीफाइस, न्यू शेयर में सेक्रीफाइस शेयर जोड़ूंगा तब। यहां मुझे लिखना चाहिए न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइस शेयर। अब सी का न्यू शेयर था 1/6, सेक्रीफाइस शेयर कितना निकला, 2/18, 1/18। ए के ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस शेयर, बी के ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस शेयर, 11:7 इज योर आंसर। इतना आसान था करना। इस शीट को आप अपने पास संभाल के रखेंगे, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे ना, हमने बोला था ना 8 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, याद है। चेंज इन पीएसआर में इन्हीं 8 स्टेप्स की प्रैक्टिस करी थी। इधर ध्यान दीजिए, सारे दोनों सारे ध्यान दीजिए। तो ये शीट को हम तब फिर से एक बार रिकॉल करेंगे जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को खत्म कर चुके होंगे। अभी तो मैं इसको यहाँ से वाइंड अप कर रहा हूँ। अब हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन के केस में। अगला टॉपिक आपके पास है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन के केस में। ठीक है जी। ये नोट्स भी आपके हाथ में हम ऑलरेडी हमने दे दिए हैं, हार्ड कॉपी आपके पास आ चुकी है। दोज हु आर ऑनलाइन, उनके मैं क्लास ग्रुप पे इसे शेयर कर दूंगा, विल गेट इट। जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोलेंगे तो देयर आर टू कंडीशन। पहले अगर कोई गुडविल पुरानी बुक्स में दिखती है तो चेंज इन पीएसआर में जैसे किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, ओल्ड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल, उसे क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर देते हैं कौन सी रेशो में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बैलेंस शीट, राइट इट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट इंडिविजुअली टू कर दिया, गुडविल अकाउंट खत्म कर दी। गुडविल अपेयर कहाँ होती है, वो एसेट साइड में, उसे खत्म करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। उसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, पार्टनर्स को। ये हमने चेंज इन पीएसआर में भी बताया था आपको। अब आ जाइए नीचे थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ एडमिशन में हम लोग क्या करते हैं, गुडविल शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं। रीजन, जब पार्टनर एंट्री करता है पार्टनरशिप फॉर्म में और कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, अगर पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल तो क्या बोलेंगे पता है उसको, जस्ट अ मिनट। अगर पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, देखिए एडमिशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन के टाइम पे यहाँ जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर, वो दो तरह के कंट्रीब्यूशन आपके पास करता है न्यू पार्टनर। एक वो लेके आएगा कैपिटल और एक वो लेके आएगा गुडविल, जिसे बोला जाता है क्या, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कुछ ज्यादा, प्रीमियम फॉर
गुडविल, दो चीजें लेके आता है वो। इसके लाने से एसेट्स और लायबिलिटीज में उसकी ओनरशिप बनती है। क्या बनती है उसकी? ओनरशिप बनती है। मतलब जब वो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल तो वो बिजनेस का मालिक कहलाएगा। एसेट्स उसकी हो जाएंगी और लायबिलिटी भी उसकी होंगी, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको। शेयर ऑफ प्रॉफिट कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब वो क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। क्या? जब वो कंट्रीब्यूट करेगा किसको? गुडविल को। तब उसे क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है, विच राइट इज एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस, एसेट्स और लायबिलिटी। विच राइट इज एक्वायर्ड बाय अ पार्टनर बाय कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसा बोलते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने से क्या बनेगा? उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, नहीं लाएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। हाँ, अगर पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड कर दिया कि चल भाई तू आजा कैपिटल लेके, छोड़ प्रीमियम फॉर गुडविल, तेरी एंट्री हो गई, तब चलेगा ऐसा करके। लेकिन अगर डीड में मेंशन है तो उसे लाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। आइए देखें जरा यहाँ। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल जब पार्टनर लाता है, कई बार लाता है, कई बार नहीं लाता है, कई बार पूरा लाता है, कई बार थोड़ा कम लाता है। और जो पार्टनर है जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कई बार वो विड्रॉ कर लेते हैं, कई बार विड्रॉ नहीं करते। इस तरह से हमने अलग अलग चार केसेस बनाए हैं आपके पास। अब व्हेन अ न्यू पार्टनर एग्रीड टू ब्रिंग कैपिटल along विद प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, अलग ट्रीटमेंट बनेगा। पेड इन कैश, दो ट्रीटमेंट बनते हैं। कि उसने उस प्रीमियम को बिजनेस में रख लिया गया, या उस प्रीमियम को बिजनेस से निकाल लिया गया। व्हेन फुल अमाउंट इज विड्रॉन, व्हेन पार्शियल अमाउंट इज विड्रॉन। और लास्ट ये, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं बंदा, लाना था लेकिन नहीं ला पाया, कैपिटल लेके आया, तो क्या कर रहे हैं? पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम, फुल्ली अनपेड, पार्शियली अनपेड। और कई बार पार्टनर क्या कहता है, भाई पैसा पैसा तो है नहीं मेरे पास, प्रीमियम के गुडविल के बराबर की कोई एसेट्स ले लो। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल पेड इन काइंड। ठीक है जी। तो जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी हमें करनी पड़ती है इस चैप्टर में। और एक मेथड, हिडन मेथड, एक हिडन मेथड है। जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म करा दूंगा तब हिडन मेथड का डिस्कशन आपके साथ करूंगा। शायद अगली क्लास में वो काम हो पाएगा। तो अभी तो इसको डिस्कस करना है। इस शीट पर सारे आड़े तिरछे क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं ना हम लोग, उल्टे पुल्टे, सब डाले हुए हैं 4 पेज के अंदर। ठीक है। शुरू शुरू में तो चीजें आसान लगेंगी, बाद में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो अपने अपने आप को, मतलब जैसे ना, हैव अ पेशेंस, समझ पाएंगे। एक बार इसे पढ़ लोगे, बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह का गुडविल का क्वेश्चन आएगा, आप आराम से हैंडल कर पाएंगे उसको। आइए देखिए जरा, प्रीमियम पेड इन प्राइवेटली का क्या मतलब होता है। सपोज A B C तीन पार्टनर है। डी फॉर डफर एडमिट हुआ, और डी फॉर डफर दो ब्रीफ केस लेके आया। एक ब्रीफ केस में कैपिटल लेके आया और एक ब्रीफ केस में क्या लेके आया? प्रीमियम लेके आया। ठीक है जी। तो जब हम अपने पास मीटिंग के लिए उसे बुलाते हैं, वो दोनों ब्रीफ केस हमारे सामने टेबल पे रख देता है। हमने पहले वाला ब्रीफ केस उठाया जिसमें कैपिटल थी, अपने अकाउंटेंट को बोला जाओ ले जाओ, जमा कर देना। क्या हम इसकी एंट्री करेंगे? कैश ब्रॉट इन बाय डी 5 लाख, डू वी रिकॉर्ड द एंट्री फॉर दैट? Yes, we'll record because we have deposited that into the account of firm. तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट टू हीज कैपिटल। करेक्ट। फिर वो दूसरी अटैची खोलता है प्रीमियम फॉर गुडविल की। पार्टनर उस ब्रीफ केस को खोलते हैं और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है आपस में बांट लेते हैं। तो रिकॉर्ड एंट्री फॉर दैट नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रीमियम पेड प्राइवेटली। बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, पार्टनर ने क्या कर दिया? आपस में बांट लिया उससे, अकाउंटेंट को दिया ही नहीं। तो जो चीज आपने आपस में बांट लिया, अपने घर लेके चले गए, उसकी तो एंट्री नहीं करनी। तो क्या होगा? प्रीमियम पेड प्राइवेटली, इसी केस को कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा केस, पार्टनर कैपिटल लेके आया, हमने अटैची उठाई और अकाउंटेंट को दे दी, हो गई एंट्री। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, हमने उस अटैची को भी उठाया, वो भी दे दिया। तब हमें कैश फॉर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों की एंट्री करनी पड़ेगी। वो हम अगले केस में सीखेंगे। इस केस में क्या होता है जरा देखिए। When a new partner agree to bring capital along with premium for goodwill and premium is paid privately। अरे प्रीमियम पेड प्राइवेटली है, उसकी एंट्री नहीं करनी है, कैश फॉर कैपिटल की तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो लिखा रहता है कि नो एंट्री। अरे नो एंट्री प्रीमियम की है, कैश की तो होनी है ना कैपिटल वाले की एंट्री। इसका क्या मतलब है ना, देखिए आपके सामने एग्जांपल। ए और बी प्रॉफिट को बांट रहे थे 3:2 की रेशो में। ठीक है जी। और 3:2 की रेशो में सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। सी 20,000 का कैपिटल लेके आया, 5,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। ऐसा हुआ। क्या एंट्री करी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया? सीज कैपिटल। वेयर इज द एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल?
नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइवेटली दिया ना, प्राइवेटली की तो एंट्री नहीं करनी। दिस इज फाइन विद यू। तो पहला केस आपके पास ये हो गया, व्हेन प्रीमियम पेड इज प्राइवेटली। आइए दूसरे केस पे चलते हैं। व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर along with the capital। ठीक है, ये जनरल एंट्री है, इससे नहीं करते हम लोग, हम एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। वहां देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये रहा। ए और बी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में चलते थे। सी एडमिट हो गया। सी 20,000 की क्या लेके आया? कैपिटल। 5,000 की लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आसान है, देखिए जरा। पहली एंट्री क्या करेंगे भाई हम लोग? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या कर देंगे? गुडविल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्यों करा हमने ऐसा, जानते हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमारे क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 10,000 की देर की थी। तो पहली एंट्री क्या करनी चाहिए हमारे पास? अगर पुरानी गुडविल है तो राइट ऑफ कर दो। कौन सी रेशो में राइट ऑफ कर दो उसको? कौन सी रेशो में राइट ऑफ कर दिया उसको? 3:2 की रेशो में से राइट ऑफ कर दिया। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल, डन। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। फिर आपने एंट्री दूसरी करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इज दैट ओके? 20,000 रुपए क्या लेके आओ कैपिटल के, 5,000 लेके क्या आया प्रीमियम के, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25,000। दिस इज फाइन विद यू। और आगे चले आप, अगली एंट्री क्या बनेगी? अब अब एक बात समझ लीजिए, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, ये हम पार्टनर्स को देंगे, कैश नहीं देते हैं। पार्टनरशिप में कुछ भी पार्टनर को कैश नहीं दिया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपके लिए क्या था? एक रेवेन्यू था, और उसे खत्म कर दिया, और किसके अकाउंट में डाल दिया? ए के अकाउंट में डाल दिया, बी के अकाउंट में डाल दिया। और ए और बी कौन है? सेक्रीफाइसिंग है। लोग पता है क्या एंट्री करते हैं? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड, नो नॉट इन ओल्ड रेशो, इट विल बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है वो? अच्छा, अगर सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस करता तो क्या होता? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए होता। सिर्फ बी सेक्रीफाइस करता तो क्या होता? प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी होता। गॉट इट? ऐसा हो गया आराम से। तो अगली एंट्री क्या कर दिया आपने? प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, डन। ठीक है। इन दिस केस क्या लिखा है? इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशो इज व्हाट? ओल्ड रेशो। यही तो लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग करिए, करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 करिए। ये रहा, ए और बी पार्टनर थे, 4:1 की रेशो में। सी फॉर क्यूटी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। इट वॉज एग्रीड दैट ए और बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। He brought rupees 20,000 for capital, 5,000 for premium for goodwill, और 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। एक बात समझना, जो व्यक्ति एडमिशन ले रहा है, अगर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो वही गुडविल के लिए होगा और वही कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/3, गुडविल के लिए 1/5 और कैपिटल के लिए 1/6, ऐसा नहीं होगा। अगर 1/3 शेयर है, उससे प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, उससे गुडविल की, और उससे कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। इसका ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा करना है आपको? 3 दैट यू हैव टू डू। और स्टार्ट कर लीजिए। अब क्या हुआ क्वेश्चन में आपके? ए बी से पार्टनर थे, और आप जब भी क्वेश्चन बोले ना फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं, वहां समझ लो गड़बड़ शुरू हो गई, वो नेगेटिव होने ही वाला है। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? और आपको मैंने बताया था कि अगर गेन सेक्रीफाइस है, उसके लिए बेस ऑफ कंपोजिशन क्या होता है? गुडविल। लेकिन यहाँ तो उसका शेयर दे रखा है, तो उसके शेयर से हम गुडविल निकाल सकते हैं ना। नए पार्टनर के शेयर से गुडविल निकाली जा सकती है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लीजिए। तो हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन थे यहाँ पर? वी हैव ए और बी, उनका 4:1 था। एग्जाम्पल कौन सा है ये? जी, ए और बी 4:1 के रेशो में चले थे। ये कितने शेयर के लिए आया? 1/5 के लिए आया शायद, 1/3 के लिए आया, 1/3 के लिए आया। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि लेट प्रॉफिट, लेट प्रॉफिट हमारे पास है 1, तो बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस 1 - 1/3, कितना हो गया? 2/3। ये ए और बी के बीच में एक फ्यूचर रेशियो इक्वल बोल रहे हैं ना वो लोग, 1:1 के रेशियो में। इसको कितना होगा? 1/2 ऑफ 2/3, 1/2 ऑफ 2/3, 1/2 ऑफ 2/3, तो कितना बन जाएगा? ये से ये कट गया, तो कितना बन गया? 1/3, 1/3। नाउ ए इज टू बी इज टू सी, 1/3, 1/3, 1/3। योर न्यू रेशियो इज व्हाट इज योर न्यू रेशियो नाउ? इक्वल हो गई न्यू रेशियो? थोड़ा सा, नहीं नहीं, वो होता है बाहर लाइट जाने के बाद फिर गड़बड़ होगी। न्यू रेशियो आपकी 1:1:1 हो जाएगी। ठीक है जी।
तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में हमें। तो 1:1 हो गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा। ए, बी, और मैं सी में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 4/5। इसका कितना था, 1/5। ठीक है जी। और माइनस इसका 0 था। कौन है इसका, व्हाट इज द शेयर, 1/3, 1/3 और 1/3। कितना एलसीएम बना इधर देखिए, 15। 5 3 है ना, 5 3 12, और 3 5, व्हाट इज द वैल्यू, 7/15। फिर से 15 एलसीएम ले लिया, 5 3 3 और 3 5, तो क्या वैल्यू बन गई, 2/15। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो 1/3, ये तो पूरा का पूरा गेन कर रहा है। तो गेन कौन कौन कर रहे हैं, गेन ये व्यक्ति कर रहा है और ये व्यक्ति गेन कर रहा है, देख रहे हैं, दोनों के दोनों गेन कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसे ना भी लिखूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये व्यक्ति तो अपना गेन का कंपनसेशन लेके आ ही तो रहा है। जब सी कितना दे रहा है हमें पैसा, 5,000 दे रहा है, तो गेन तो लेके, मतलब व्हाट इज सी डूइंग, 5,000 किस बात के लेके आ रहा है, कंपनसेशन दे रहा है। ठीक है जी। अब हमारे पास, हमें इसे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, गुडविल चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं। कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पर, कैसे निकलेगा इसका शेयर, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, देखिए हम लिखते हैं, लेट लेट वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल बराबर हमने मान ली एक्स। वैल्यूड गुडविल क्या मान लिया हम लोगों ने, एक्स मान ली, ठीक है। जिसके अंदर की कोयल मचल रही है ना, थोड़ा काम पे ध्यान दे लें। लेट वैल्यूड गुडविल इज एक्स, ठीक है जी। तो सी इज शेयर क्या हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा एक्स का 1/3। हमने आपसे बताया था, चाहे आप प्रॉफिट के लिए लें, गुडविल के लिए लें, कैपिटल के लिए लें, शेयर एक ही रहेगा, 1/3। और वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, 5,000। भाई एक्स जो कंपनसेशन दे रहा है 5,000, वो वैल्यूड गुडविल के तो दे रहा होगा। एग्री करते हो इस बात से, नहीं नहीं करते थे, चेंज इन पीएसआर में वैल्यूड गुडविल से ही तो गेनिंग कंपनसेट करता था ना। एंड सी इज अ गेनिंग पार्टनर। सी कितना कंपनसेट करेगा, वो किससे निकलता है, वैल्यूड गुडविल से तो निकलता है। मैंने मान ली मेरी वैल्यूड गुडविल एक्स है, एक्स का 1/3 इज व्हाट, 5,000 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल 2/3 से करते, लेकिन फिर 2/3 गुडविल के लिए भी होता, प्रॉफिट के लिए भी होता, कैपिटल के लिए भी होता, ऐसे होता। सो व्हाट इज एक्स, एक्स कितना आ गया, 5,000 इंटू कितना आ गया, 3, कितनी वैल्यू आ गई, 15,000 इज योर वैल्यू, 15,000 इज योर वैल्यू, ठीक है जी। 15,000 वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई है। अब इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर लें, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुक जा, रुक गया, 15,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा यहाँ, 15,000 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 15,000 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, ऐसे क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए, योर वैल्यू इज व्हाट, 7,000 यहाँ निकल कर आई, और कितना निकल कर आया, 5, 2,000 ये निकल कर आया, ऐसे निकल कर आया। ठीक है जी। तो अब आप देखिए एंट्री आपके पास क्या बननी है। क्या ये वर्किंग क्लियर, समझ में आई वर्किंग क्या हुआ, इज इट ओके। वैल्यूड गुडविल निकाल लीजिए, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए पहली एंट्री बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू क्या, सीज कैपिटल। फीस का कैपिटल कितना था आपके पास, व्हाट अमाउंट द कैपिटल ब्रॉट इन, 20,000, टू 20,000। टू लिखेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 5,000। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, पीएफजी लिखते हैं, पीएफजी, पीएफजी नहीं लिखना, पूरा फॉर्म लिखिए अपना। और क्या लिखेंगे, पी ब्रॉट इन, सी ब्रॉट इन, कैश फॉर कैपिटल, कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। एक एंट्री ये बन गई आपकी, कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। और व्हाट इज योर सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्या बनेगी आपकी, ध्यान से सुनना बेटा, देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर, प्रीमियम फॉर गुडविल
डेबिट कितने से? 5,000 से। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि अगर ये सी प्रीमियम फॉर गुडविल न लाता तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करते ना। अब क्योंकि सी कंपोजिशन दे रहा है तो उसके अकाउंट को थोड़ी डेबिट करेंगे। किसे डेबिट करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल को। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो गया। दूसरा व्यक्ति कौन डेबिट होगा? ये 2,000 से ये भी डेबिट हो। कौन, क्या नाम है इसका? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 2,000 से हो जाएगा। बी का कैपिटल अकाउंट ये आपका बन गया कितने से? 5,000 से था ये। दिस वैल्यू इज 5,000। और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा कितने से? 2,000 से। और टू टू क्या हो जाना है बताइए? एज कैपिटल कितने से? 7,000 से। यहां बोलेंगे क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। ऐसे आपके क्वेश्चन में गया, दो एंट्री बन गई आपकी, कैश लाने की और प्रीमियम फॉर गुडविल को करने की। तो जब आपके पास एडमिशन का क्वेश्चन आए और कोई व्यक्ति गेन कर जाए तो आप वैल्यूड गुडविल जो है वो कैसे निकालेंगे? नए पार्टनर की जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको उसके प्रीमियम फॉर गुडविल के रेसिप्रोकल के शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। मतलब जैसे मान लो कोई बंदा 1/8 शेयर के लिए आया और 5,000 की प्रीमियम लाया तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 5 × 8/1। कोई आदमी अगर 20,000 रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 1/10 शेयर के लिए, जैसे मान लो सी सी आया 1/5 शेयर के लिए और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है? 8,000 लाया है। तो भाई वैल्यूड गुडविल कितनी हो जाएगी? वैल्यूड गुडविल कितनी हो जाएगी? 8,000 इंटू 5/1 कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। सी सी बात है। मान लो सी 1/10 शेयर के लिए आया इन प्रॉफिट्स, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया? मान लो 20,000 रुपये लाया। तो व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल कितनी बनेगी फिर? वो बनेगी 20,000 इंटू क्या? 10/100 कितना बनेगी? 2 लाख बनेगी। ऐसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में कितना था? क्वेश्चन में वो 1/5 शेयर लाया कितने के लिए? सॉरी, इस क्वेश्चन में कितना लाया था वो? इस क्वेश्चन में लाया था वो 1/3 शेयर कितने के लिए? 5,000 के लिए। तो व्हाट इज द वैल्यू गुडविल? 5,000 इंटू 3/1 कितना बनी? 15,000 बनी। ऐसे बना था। इस तरह से हमने किया। ठीक है जी। अब आप यहाँ देखिए जरा इस तरफ, इसका सोल्यूशन देखिए कैसा है। ये रहा। देखो पहली एंट्री तो आपने वो करी दी थी, फोर्थ एंट्री आपने कर दी थी वहां पर। देखिए फोर्थ एंट्री, दैट वाज योर फर्स्ट एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल प्रीमियम फॉर 20 और 5 25,000 से कर दी थी बेटा। देख लो इधर सब लोग। ठीक है जी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप, इधर क्या किया आप लोगों ने? इधर प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया, बी के कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्या कर दिया? ए का कैपिटल क्रेडिट कर दिया। लेट प्रॉफिट बी 1, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 2/3। ये सब रेशियो निकाल ली, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली। और आप देख रहे हैं 17/15, 2/15 और 1/3 गेन भी तो हो रहा है आपका। ठीक है। 1/3 का गेन कितना बना? 5,000। 2/15 का कितना बना? 2,000। निकल गया सारा अमाउंट। ऐसे करके दिखाया था आपके सामने। सिंस बी इज गेनिंग 15, therefore he she will also have compensate to A। 1/3 ऑफ द गुडविल कितना है? 5,000। तो फर्म को गुडविल की कितनी हो जाएगी? 15,000। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर निकल आएगा। और आप देख रहे हैं सी ब्रिंग्स अ न्यू, सी बीइंग अ न्यू पार्टनर इज आल्सो गेनिंग, बट ही और शी हैज ब्रॉट इन प्रीमियम फॉर गुडविल एज कंपनसेशन। सी भी तो गेन कर रहा है, लेकिन सी को डेबिट क्यों नहीं करा? चेंज इन पीएसआर में तो कर देते थे ना, लेकिन यहाँ नहीं करा। क्यों नहीं करा? वो तो पैसा ला रहा है ना। जब सी पैसा नहीं लाएगा तो उसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इज इट ओके? जब सी पैसा नहीं लाएगा तो उसको डेबिट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अब आपके सामने ये आ रहे हैं सारे। एग्जाम्पल 4, एबीसी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में चले थे, डी एडमिट हो गया और एबीसीडी ने बोला कि हम शेयर फ्यूचर कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके सामने है, आप ही को करने के लिए दे रखे हैं। इन्हें करना है। एग्जाम्पल 4 करेंगे, इसका सोल्यूशन भी बना के दे रखा है, सारा सारा सोल्यूशन आपके सामने दे रखा है। और एग्जाम्पल नंबर एक और, एग्जाम्पल 5 भी आपके सामने ये रहा। एबीसी न्यू पार्टनर डी वॉज एडमिटेड,
सी ब्रॉट इन 20,000 फॉर कैश, 5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, एक और चीज हो जाती है, पता है क्या आप? एक और चीज देखिए छोटी सी। ये सब होने के बाद मान लो एग्जाम्पल 4 हो गया, ये कर लेंगे जैसे। तो एक छोटा सा बात और होती है यहाँ पर, उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बी पार्ट है, बी पार्ट। अगर प्रीमियम आपने क्या कर दिया, कैश में ले आए, पार्टनर के अकाउंट में चला गया, पार्टनर की चॉइस है बिजनेस में रखिए निकाल लें। तो दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो पूरा निकाल ले या पार्शियली निकाल ले। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा। यहाँ देखिए, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको। ये रहा, ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में चल रहे थे यहाँ पर। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, 3 और 2 की रेशो में। 5,000 कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैश अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर के अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डाल दिया। क्वेश्चन क्या कहता है? लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कोई बात नहीं, एक एंट्री और कर दो, एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू कैश कर दो, एंट्री हो गया, पैसा निकल गया। क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी ने पैसा विड्रॉ कर दिया, निकल गया पैसा withdraw। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता है क्या कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर पार्शली, क्या लिखा है? लेटर 50% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री करी सबने, बेटा ध्यान दे लो। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंट्री कर दिया आपने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो भी ठीक है। लेकिन अब एक ही अकाउंट में कितना है, 3,000, बी के अकाउंट में कितना है, 2,000। 50% विड्रॉ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ए का कैपिटल डेबिट 3,000 का आधा 1,500, बी का कैपिटल 2,000 का आधा 1,000, टोटल पैसा कितना निकला, 2,500, काम खत्म। सो केस 2 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को क्या है, करने हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपकी बुक में कितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। यू हैव होल सैटरडे, होल संडे, देन होल मंडे, एंड देन होल ट्यूजडे। नहीं नहीं, अभी बहुत चल रहा है, अभी तो, अभी तो पूरी पूरी रात लोग पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। एडमिशन का क्या काम करना है आपने देख लीजिए। अरे रुक जा भाई, सुन। एडमिशन में आपको आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन, 28 करना है। 30, 31, 32 भी करना है। पकड़ना जरा इसको, क्वेश्चन 1 to 28, क्वेश्चन 1 to 28, क्वेश्चन 29 to 32। ये आप ये आपके अब होमवर्क की झोली में, पोटली में जा चुका है। और अब लोग यहाँ कुछ लोग अंदर से बोल रहे हैं अभी तो गुडविल ही नहीं हुआ। ठीक है, दिस यू हैव टू डू। तो वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि छोटे बच्चों की अगली क्लास है। 7 मिनट पहले ब्लॉक कर रहा हूँ क्लास को आज, इसका ध्यान रखना। कंपलसेट तो होगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।